माधव, जरा इन खाली बर्तनों की तरफ भी अपनी नजर डालिए। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है, जहां महीने के 15 दिन चूल्हा सिर्फ राख उगलने के लिए जलता है। पड़ोस की स्त्रियां नए कपड़ों और गहनों की बातें करती हैं, और मैं यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती हूँ। भाग्यवान, तुम जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम ढले भारी बोझ उठाकर लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही मेरा पुरखों का हुनर है और इसी से हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, पर मेहनत का फल कभी न कभी तो मिलता ही है। तुम चिंता संगीत मत करो। मैं आज जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहां की लकड़ियां शहर के बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती संगीत हैं। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। धैर्य? पिछले 10 सालों से मैं धैर्य का ही घूंट पीकर जी रही हूँ माधव। आपकी यह बातें अब मुझे दिलासा नहीं बल्कि जख्म देती हैं। लकड़ी काटने के अलावा भी दुनिया में बहुत से काम हैं। आप किसी जमींदार के यहाँ मजदूर क्यों नहीं बन जाते, या फिर शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? लकड़ी काटकर आप सिर्फ अपना कंधा तोड़ रहे हैं, गरीब ही नहीं। मैं अब इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि कम से कम हम दोनों रात को चैन की नींद सो सके, बिना इस डर के कि कल सुबह क्या खाएंगे। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत काफी नहीं है तो मैं आज से ही दूसरे काम की तलाश शुरू कर दूंगा। मैं लकड़ियां काटने के साथ साथ गांव के जमींदार से भी बात करूंगा कि क्या उनके पास मेरे लिए कोई और काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में कभी भी दुखों के बादल छाएं। मैं वादा करता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। बस आज का दिन किसी तरह काट लो। शाम को जब मैं लौटूंगा तो शायद कोई अच्छी खबर लेकर आऊं। अब मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी असली पूंजी है। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। केशव उठा और बाहर गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। चेहरा शांत, आंखें तेजस्वी, लेकिन शरीर बेहद कमजोर। बेटा, क्या इस प्यासे संगीत राही को थोड़ा सा शीतल जल मिल सकता है? मैं मीलों का सफर तय करके आ रहा हूं और अब मेरी देह मेरा साथ नहीं दे रही। कंठ सूख गया है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अन्न संगीत भी हो तो इस बूढ़े को दान कर दो। मुझे किसी राजसी भोग की इच्छा नहीं है, बस एक निवाला मिल जाए ताकि मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। ईश्वर तुम्हारी सेवा को स्वीकार करेगा और तुम्हारे घर के भंडार हमेशा भरे। प्रणाम महात्मा जी, आपका मेरे द्वार पर आना मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम खुद पिछले कल से भूखे हैं। मेरी कुटिया में केवल खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है। लेकिन हाँ, मैं आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं अभी अंदर से ठंडा जल लेकर आता हूँ। भोजन ना दे पाने का मुझे बहुत दुख है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पुत्र, दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है वह किसी भी 56 भोग से कहीं अधिक तृप्ति देने वाली है। तुम जल ले आओ।